पराई बेटी की चिट्ठी। आज सुजाता काफ़ी मायूस थी। चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा था वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी नेहा और दामाद अरविंद उसके घर से जाएं। वैसे बेटी और दामाद जल्दी कहाँ आ पाते हैं, साल भर में एक आध बार ही आने मिलता है। इस बार बेटी नेहा अपने पति के साथ मायके में भाई की शादी में आई थी। शादी के पूरे एक हफ्ते बीत जाने के बाद बेटी और दामाद घर से विदा हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि सुजाता को बेटी के जाने का दुख था, उसे बहू के आने की भी खुशी थी। बेटी की शादी सुजाता ने बड़ी ही धूमधाम से किया और बहू भी मन पसंद की ढूंढी थी। बहू भी इतनी सुंदर थी कि बस देखते बन रही थी और उस पर उसकी मधुरवाणी चार चांद लगा देती। बेटी नेहा घर से बाहर निकल ही रही थी कि उसने अपने माँ सुजाता के हाथ में एक चिट्ठी थमाते हुए बोली कि माँ, इसे फुर्सत से पढ़ना और हो सके तो इस पर गौर करना। चिट्ठी हाथ में लेते ही सुजाता के चेहरे पर एक बेचैनी सी छा गई। बेटी के जाते ही सुजाता से रहा न गया। उत्सुकता और बेचैनी थी कि आखिर ऐसा क्या बात थी कि सुजाता नेहा ने मुझसे न बोलकर चिट्ठी में लिख कर दिया। उसने फटाफट अपने कमरे में जाकर चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था कि माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी इस बात की भी है कि आज आप अब माँ से एक सास बन गई हैं। यूँ तो मेरी शादी के बाद ही आप सास बन गई थी, लेकिन तब आपके पास बहू नहीं थी और मैं फिर सास बहू के रिश्ते की अलग बात है। मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ एक अच्छी सास भी बनेंगी, पर फिर भी मैं कुछ बातें जो आपसे कहना चाहती हूँ, जो मैंने खुद देखी, सही और महसूस की है। बहुत कोशिश की कि आपसे कुछ कहूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई तो इस चिट्ठी में लिख दिया। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी एकलौती बेटी हूँ, जिसके कारण आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आपकी हर चीज़ मेरी पसंद से होती है, चाहे वो घर के पर्दे, चादर, पेंट हो या आपकी साड़ियाँ, ज्वेलरी, कुछ भी। आज तक आपने मेरे बिना कुछ भी नहीं लिया। शादी के बाद भी हम हमेशा साथ साथ ही बाजार गए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप ये मौका भाभी को भी दें। उनकी पसंद नापसंद का मान एवं सम्मान रखें। आप चाहें तो मैं उनके साथ हर समय मौजूद रहूँगी, पर उनके साथ या उनके पीछे, उनसे पहले या उनके विरोध में कभी नहीं, जब तक उनकी कोई बहुत बड़ी गलती ना हो, क्योंकि अब यह घर उनका है, इस घर पर उनका हक। मैं जानती हूँ कि आपको ये सब जानकर तकलीफ होगी और शायद आश्चर्य भी, लेकिन यही सत्य है माँ। मैं पिछले 5 सालों से ये सब देखती आ रही हूँ। मेरे अपने ही ससुराल में मेरी बातों, मेरी भावनाओं या मेरी पसंद का कोई महत्व नहीं है, कोई कद्र नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों ननदों को इसका हक है। मैं वहाँ से तो कुछ नहीं कर पाती, पर मैंने ये सोच लिया है कि अपनी भाभी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी उनके जैसी ननद नहीं बनूंगी, ना ही खुद जैसी अपनी भाभी को बनने दूंगी। शादी से पहले यह घर मेरा था, लेकिन अब यह घर उनका है। इसीलिए इस घर से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले लेने का हक भी उन्हीं का होना चाहिए, चाहे वो छोटी बातें हो या बड़ी हो, पर उनकी सहमति सर्वोपरि। माँ, मैं भुगत चुकी हूँ या भुगत रही हूँ, आप जानती हैं। माँ, मैं जब अपने ही कमरे में कुछ बदलाव करती हूँ तो मेरी दीदी, मेरी ननद मुझसे कैसे बात करती हैं, या घर में मैं कोई भी नई चीज़ ले आऊँ तो उसके लिए मुझे कैसे कैसे सुनाया जाता। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, आपके मायके में होगा। ये सब तो हर दिन लगभग मैं 3 से 4 बार सुनती हूँ। जब मैं उनके अपने साथ चलने को बोलती हूँ, तब भी उनके अलग अलग नखरे होते हैं।
साथ न ले जाने के कई बहाने होते हैं उनके पास। इसीलिए अब मैं खुद सब करने लगी हूँ, किसी की परवाह किए बिना। आप जानती हैं, जब भैया मुझसे मिलने आते हैं ना, तो घर में सबका मुंह देखने लायक होता है। अगर उसके हाथ में कोई बड़ा सा गिफ्ट या सामान है, देख ले तो सब खुश हो जाते हैं, और यदि भैया खाली हाथ आते हैं तो सब मुंह बिचकाते हैं। मुझे यकीन है कि भैया ये सब बात आपको नहीं बताई होगी, इसीलिए आप प्लीज़ भाभी के मायके से किसी के आने पर तानाकशी ना करिएगा, क्योंकि मैं इसका दर्द जानती हूँ और मैं घर वालों से मिलने की खुशी थी। भाभी को कभी भी किसी चीज़ के लिए ताने बाने ना मारना, या कभी उन्हें ये मत कहिएगा कि घर से क्या सीख कर आई है। जो भी नहीं आता प्यार से सिखाइएगा, जैसे आपने मुझे सिखाया था। भाभी को भी अपनी बेटी ही समझना। बस यही कहना था आपसे कि माँ, अब मैं पराई होना चाहती हूँ आपकी नहीं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सुजाता की आंखें भर आई, गला रूंध गया, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी छोटी सी नेहा आज इतनी बड़ी हो गई कि माँ को ही उसने इतनी सारी सीख दे डाली, और खुद सालों से क्या क्या सहन कर रही है, इसकी भनक भी कभी नहीं लगने दी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।